यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। तुम्हें तो मेहंदी से एलर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। तायबू मैंने सोचा जी है, भाभी ने कल ही तो कहा था। इनाया तो मैंने सोच लिया, दोनों का हाथ खींचने लगा। इनाया तुमने कहा था तुम्हें एलर्जी है, ताकि ये भी घर संभालें। भाभी इस घर में रहने वाला हर शख्स, भाभी मैं आपको बता दूं, शख्स वफादार है। सिर्फ मुझे खाना बनाना नहीं आता, सिवाय आपके आप ही। अगर आप, अम्मा ने ये नहीं बताया कि ससुराल, अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किस मेके में फ़र्क होता है, कैसे तो छोड़ दें वो तख्त ताज। कैसी लग रही मेरी मेहंदी? रूहान ने जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सब खाने के टेबल पे बैठे होते हैं तो रूहान कहता है कि अनाया चाह रही है कि वो दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले, जिसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी पूरी कर ले। तो आयज़ा को तो बहुत गुस्सा आता है सुन के, तो फ़ौरन बोलती है कि तायबू इन दोनों का ना खीर में हाथ डलवाएं, ताकि ये भी अब इस घर में मेरा संभाले में हाथ बटाएं। अकेले अब मुझसे कुछ नहीं होता। तो ईशल को तो अपने लाले पड़ जाते हैं। वो आयज़ा को कहती है कि भाभी मैं आपको बता दूँ, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तो आयज़ा किस कहती है, क्यों तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया मैके और ससुराल में क्या फ़र्क होता है? वो ईशल को बातें सुना देती है। उधर अनाया रूहान के साथ पैर की होती है तो मेहंदी लगवा के वापस आती है और घर आके कहती है देखें मेहंदी लगवाई है मुझे रूहान ने। तो ईशल भी खड़ी होती है तो कहती है तुम्हें तो एलर्जी नहीं थी मेहंदी से, कभी तो बताया भाभी ने। तो आयज़ा को चढ़ गुस्सा जाता है कि इसने जानबूझ के अनाया ने ये किया है, जान के मेहंदी लगवा के लाई है ताकि ईशल के सामने वो झूठी बन जाए। तो आयज़ा फिर गुस्से में कहती है कि हाँ कल ही तो तुमने बताया था कि तुम्हें मेहंदी से एलर्जी है, भूल गई? तो अनाया कहती है अच्छा मुझे तो नहीं याद। तो ईशल भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या रहा है, इनके आपस में नहीं बयान मिलते हैं। तो उधर आयज़ा बैठ के रो रही होती है तो असद जाता है उसके पास और कहता है तुम्हें क्या हुआ? तो फिर आयज़ा बताती है कि मुझसे नहीं अकेला घर संभाला जाता, वो भी दोनों इस घर की बहू हैं, उनको भी इतना ही साथ मेरा देना होगा जितना मैं संभालती हूँ इस घर को। तो उससे कहता है ऐसे ही हो जाएगा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। फिर उधर आयज़ा जाती है अनाया के पास। अनाया से कहती है कि इस घर में ना हर एक शख्स वफ़ादार है, मुखलिस है एक दूसरे से, सिवाय आपके। अगर आप चाहती हैं कि आपका भरम बना रहे और लोग इसी बात पे यकीन करें तो आपको ये तख्तो ताज छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी ज़बरदस्ती रूहान से शादी करवाई, वरना मैं आपको भी सुकून से नहीं रहने दूँगी इस घर में। जब से आई अब तक तो आप देख ही चुकी होंगी, है ना? तो आयज़ा को नाया पे गुस्सा आता है कि मेरी बहन है